लोकसभा चुनाव 2024 पिछले कई सालों में सबसे असामान्य चुनाव रहा। लोगों ने सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी को कुछ इस तरह से जीत दिलाई जो हार जैसी लग रही है, जबकि हारने वाला विपक्ष खुशी मना रहा है। बीजेपी को उम्मीद थी कि वो अपने पिछले प्रदर्शन को दोहरा कर सकती है, वही विपक्षी दल उसे रोक कर खुश है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी खोई हुई साख वापस पा ली। फिर वो चाहे बीजेपी को रोकने के लिए बनाया गया इंडिया गठबंधन हो, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, मल्लिकार्जुन खड़गे का नेतृत्व हो, जयराम रमेश का कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट संभालने की बात हो या फिर प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार अभियान हो, इस सभी चीजों ने देश की सबसे पुरानी पार्टी को फायदा तो पहुंचा दिया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा को सबसे बड़ा डेंट अखिलेश यादव की साइकिल ने लगाया। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने न केवल अपनी पार्टी के अंदरूनी झगड़ों को दूर किया है, बल्कि पूरे राज्य में नए राजनीतिक गठबंधनों को एक साथ जोड़ा है। सपा ने वास्तव में सत्तारूढ़ बीजेपी को चुनौती दी है और उसे सचेत किया है। अखिलेश यादव ने यह दिखा दिया कि साइकिल को पंचर नहीं किया जा सकता और न ही सड़कों से हटाया जा सकता है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की राजनीतिक सूझबूझ और विपक्ष का सामना करने की उनकी क्षमता, जो उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस से भी बड़ी और ताकतवर है, इसका बहुत कम लोग मुकाबला कर सकते हैं। हालांकि वो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं रही, लेकिन पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़कर उन्होंने अपनी स्थिति को बचाए रखा। उन्होंने जो सीटें जीती हैं वो उनके अथक अभियानों, उनके लोगों के नब्ज को समझने की क्षमता और सत्तारूढ़ एनडीए के विरोध की सुनामी को झेलने की वजह है। लेकिन फिर आते हैं नीतीश कुमार, जिन्होंने एक बार फिर चुनावी लड़ाई लड़ने और सही मौके पर सही सहयोगी खोजने में अपना बेजोड़ कौशल दिखाया है। समय के साथ राज्य में उनकी विश्वसनीयता भी बढ़ी है, भले ही राजनीतिक विरोधी उन्हें पलटू चाचा कहकर बदनाम कर रहे हों। नीतीश और उनकी पार्टी के लोग आने वाले दिनों में किंग मेकर की भूमिका निभाने को तैयार हैं। इसके बाद आते हैं आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू। 70 साल के वो नेता है जिन्होंने दिखाया है कि एक चतुर राजनेता को इतनी आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता। उनका राजनीतिक जीवन भले ही उतार चढ़ाव में रहा, लेकिन इन्होंने भी एक अहम भूमिका निभाई है एनडीए के लिए। वही महाराष्ट्र में दो राजनीतिक दलों के दो भाग होने के बाद जिस तरह से राज्य की राजनीति में बदलाव हुआ, वो किसी करिश्मे से कम नहीं। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के त्रिपक्षीय गठबंधन ने सत्ताधारी भाजपा और शिवसेना के समीकरणों को उलट दिया है। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहे प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।